शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकनों को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने किस योजना का बजट कम किया? तो ये उस्ताद योजना आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका दिया गया था ऑप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2025 में रूस और किस देश के बीच रक्षा एवं उद्योग क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ? तो ये हुआ था ईरान के बीच हुआ था। ईरान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, HIV यानी एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो रोगी के गले मिलने से नहीं फैलता है, ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में गिग वर्क्स के ऋण प्रदान करने के लिए किसने इनोवेशन हब ने डिजिटल ऋणदाता वाईफाई फाइनेंस के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो ये शुरू किया था भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, असम में अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेट्रोलियम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अनाविकरणीय संसाधन। अनाविकरणीय संसाधन आपके ऑप्शन में दिया गया था और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा संकेतक अम्लीय माध्यम में रंगीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग में बदल जाता है? तो ये हो जाता है फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन आपका करेक्ट आंसर होगा, फिनाप्थलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैटरी का प्रतीक क्या होता है? तो ये होता है, ऑप्शन में दिया गया था एक लंबी और एक छोटी समानांतर रेखा, तो ये ऑप्शन में दिया गया था और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत अपघटनी परिष्करण प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? तो ये बना होता है शुद्ध धातु की पतली शीट से। शुद्ध धातु की पतली शीट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने थे गुलवीर सिंह बने थे और ये गुलवीर सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो ये विस्थापन को दर्शाता है और विस्थापन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव्यमान संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये ऑप्शन में दिया गया था प्रोटियम और ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान समान होता है। ये जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किया गया कार्य 600 जूल है और समय 3 मिनट है तो शक्ति कितनी होगी? यहाँ पे शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर W/T। P बराबर W/T, इसी पे इसको पुट कर देंगे आपका मान निकल जाएगा। तो P बराबर W/T यानी W यानी कार्य कितना दिया है, 600 जूल दिया है, तो W की जगह 600 और यहाँ पे समय दिया है 3 मिनट का, तो 3 मिनट यहाँ पे समय की जगह लिखेंगे। इसको हम सेकंड में बदल लेंगे क्योंकि मिनट में, तो मिनट को सेकंड में बदल लेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 60 से काटेंगे यहाँ पे 600 को, 10 बार में कट जाएगा और बटे में 3 बचेगा। 3 से काटेंगे 10 को, 3.33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में दिया गया था 3.33 वाट, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खो खो विश्व कप 2025 में नेपाल की टीम को किस देश की टीम ने हराया था? तो ये भारत ने हराया था और कहाँ पर? तो नई दिल्ली में ये खेल खेला गया था, हॉकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, 2025 में किस शहर में
11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को कुल 6.79 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तो ये प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को द्वारा एमएबी कार्यक्रम के 37वें सत्र के दौरान किस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो ये आइजैक न्यूटन आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो आइजैक न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है सिंगापुर आपके ऑप्शन में दिया गया था और सिंगापुर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, अम्ल और धातु कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से क्या बनते हैं? तो ये बनते हैं लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रदरफोर्ड के सौरपत्र प्रयोग में कहाँ कौन सा कण था जो 2 बार आवेशित होकर परमाणु के केंद्र से टकराता है? तो ये है अल्फा कण। अल्फा कण आपके ऑप्शन में दिया गया था और ये अल्फा कण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेरिस मैराथन 2025 किसने जीता? तो ये जीता था केन्या के बेनार्ड वीबोट ने। केन्या के बेनार्ड वीबोट आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल विंग कैट्स एयरलाइंस की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की 7 बड़ी बिल्ली आपके ऑप्शन में दिया था 1 2 3 4 5 6 7, ये सब ऐसे करके दिया गया था, तो 7 जिसमें दिया गया था वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो ये है एपिथेलियल ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। ये साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो आपके ऑप्शन में दिया गया था 3.10 के घाते 6 जूल। जिस ऑप्शन में दिया था वह ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था शेखर कपूर को। शेखर कपूर आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो शेखर कपूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम कितने समय अंतराल की आवश्यकता होती है? तो ये होता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये जिसमें भी दिया गया था ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017 और 2025 के आईपीएल फाइनल के बाद किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो ये चुना गया था कुणाल पांड्या को, और कुणाल पांड्या आपका करेक्ट आंसर होगा। कुणाल पांड्या। अप्रैल 2025 में किस देश में बड़े रेत और धूल के तूफान आए जिनके कारण विमान यात्राएं प्रभावित हुई और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी? तो ये है इराक में। इराक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईफा 2025 में वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया था सुभाषिस बोस को। सुभाषिस बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्राव कहाँ होता है? तो ये होता है आमाशय में होता है। आमाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पादप में उद्गामी और अधोगामी वृद्धि मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो गुरुत्वावर्तन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था,
अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो आपके ऑप्शन में एक दिया गया था कि लवण और हाइड्रोजन गैस। तो लवण और हाइड्रोजन गैस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा स्वपोषी जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में बदलते हैं? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु और मृदा के किस प्रकार के कारक होते हैं? तो ये होता है अजैविक भौतिक के कारण। अजैविक या भौतिक के कारण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धातु रहित ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दो कथन दिया था। कथन एक दिया था, धातु रहित ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। कथन दूसरा दिया था, धातु रहित ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो इसमें कथन एक और कथन दो दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया था कथन एक और कथन दो, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अशुद्ध धातुओं को शोषित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अशुद्ध धातुओं को शोषित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटनी शोधन। विद्युत अपघटनी शोधन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आमाशय की भित्ति में उपस्थिति जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? तो ऑप्शन में आपका लार दिया था और लार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लड़कियों में यौन परिपक्वता का लक्षण नहीं है? तो ये है आवाज़ का फटना। आवाज़ का फटना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लड़कियों में परिपक्वता का लक्षण नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया था आवाज़ का फटना, बी ऑप्शन तैली त्वचा, सी ऑप्शन दिया गया था स्तनों का आकार बढ़ना, डी ऑप्शन दिया था मासिक धर्म। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवाज़ का फटना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मधुमक्खी शहद का उत्पादन करते हैं इसलिए मधुमक्खी एक है, तो क्या है? तो ये होता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संघनन और जमना। संघनन और जमना आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी विद्युत उपकरण का वोल्टेज 220 वोल्ट और पावर 110 वाट है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? तो 0.5 एम्पियर होता है, यानी 0.5 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन में पाई जाती है। लैंगिक जनन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में भारत के पश्चिम बंगाल के किस ढाकी सम्राट को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था गोकुल चंद्र दास को, और गोकुल चंद्र दास आपके ऑप्शन में दिया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था नीतांशी गोयल ने। नीतांशी गोयल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में सेफ सैटरडे यानी सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया था। बिहार राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाइल्ड फिक्शन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे अमिताव घोष। अमिताव घोष आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के अंत तक भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य थे? तो ये 573 अभ्यारण्य थे। 573 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये किया था तेलंगाना में, और तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। तेलंगाना आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 2025 के इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था विक्टर एक्सेलेसन ने। विक्टर एक्सेलेसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बिहार में, और बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था जॉनिक सीनर ने। जॉनिक सीनर आपका करेक्ट आंसर होगा, जॉनिक सीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? तो ये योजना का नाम है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, आपके लिए बहुत ही यहाँ पे मदद करेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है सभी का अपडेट मैं डेली बाय डेली यहाँ पे दे रहा हूँ। तो दोस्तों, सभी लोग हमसे जुड़ जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया था कि साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था दीपाली देशपांडे को, और दीपाली देशपांडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोहा, कतर में। दोहा, कतर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 40 ग्राम। 40 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। 40 ग्राम प्रति मोल। 40 ग्राम प्रति मोल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा पौधा एक लिंगी है? तो आपके ऑप्शन में एक पपीता दिया गया था। पपीता एक लिंगी पौधा है, और पपीता ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धातु कर्म, और धातु कर्म आपका करेक्ट आंसर होगा, धातु कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीजन गैस O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 32 ग्राम प्रति मोल। 32 ग्राम प्रति मोल आपका करेक्ट आंसर होगा, 32 ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स के पैकेट में जो भरी जाती है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और नाइट्रोजन गैस आपके ऑप्शन में दिया गया था, नाइट्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि द्रव्यमान 1500 किग्रा और वेग 60 किलोग्राम प्रति घंटा है तो कुल गतिज ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.08 गुणे 10 के पावर 5 जूल। 2.08 गुणे 10 के पावर 5 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसको आप जो है लगा करके जाइएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपका जो है न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है साइंस में, तो सभी न्यूमेरिकल को आपको देख करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि स्त्री में निषेचन नहीं होती है तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है 14 दिन में। 14 दिन आपका करेक्ट आंसर होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है किसी पिंड का भार पृथ्वी से चांद पर जाने पर क्यों कम हो जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
एक बंदूक और गोली पर प्रतिक्रिया बल समान होता है, फिर भी बंदूक कम विस्थापित क्यों होता है? ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ऑप्शन में दिया था क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत कम होता है, क्योंकि गोली हल्की होती है, क्योंकि द्रव्यमान वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी होंगे, उपर्युक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि अम्ल और क्षार में कौन सा गुण समान होता है? तो यहाँ पे दोनों विद्युत अपघटन में विद्युत का संचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था डरबन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 फरवरी। 26 फरवरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शरीर में वृद्धि किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो आपको ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन दिया था ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शरीर को नियंत्रित और समन्वित कौन करता है? शरीर को नियंत्रित और समन्वित कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 12 अप्रैल 2025 को 131वां स्थापना दिवस किस बैंक ने मनाया? तो ये मनाया था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में। सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59% 59% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है? तो ये धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दर्शाती है। तो धातुओं की क्रियाशील का क्रम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो ये क्या होता है कि चीनी अस्थायी रूप से घुल जाती है। चीनी अस्थायी रूप से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसको गर्म करने पर अंततः बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रतिबिंबन के बाद किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है? तो ये होता है फोकस से। फोकस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्ने पर प्रहार करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन में एक दिया गया था अधिकतर कण सीधा निकल जाते हैं, कुछ मुड़ जाते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था मनु भाकर जी ने। मनु भाकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से क्षार धातु कौन सा नहीं है? तो ये सभी क्षार धातु हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और ये सभी है। तो इसमें से ऑप्शन में जो इसके अलावा जो दिया गया होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सभी जितने भी दिया है ये सभी क्षार धातुएं हैं। इसके अलावा जो भी दिया गया होगा ऑप्शन में वह क्षार नहीं होगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन के किस अपरूप का आकार षटभुज आकृति की होती है? तो ये होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होगी? तो किस दूरी पर नहीं होगी? तो 10 मीटर की दूरी पर होगी। 10 मीटर की दूरी पर नहीं होगी। अगर ये पूछता कितनी मीटर की दूरी पर होगी तो ये 17 मीटर की दूरी पर होता है। 17 मीटर की दूरी पर होता है। 17 मीटर की दूरी तक हमको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होती है, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया था 10 मीटर, तो 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन का उदाहरण है? तो यह ऑप्शन में दिया गया था एक कीटनाशक, तो कीटनाशक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए
प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, तो ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण आपका एक ऑप्शन में दिया गया था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो ये बनाया था कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एसबीआई ने लखपति बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये शुरू की है हर घर लखपति योजना। हर घर लखपति योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सिंगना आगरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निसार मिशन की लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12,500 करोड़। 12,500 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2025 में कौन नीति आयोग के नए पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त हुए? तो ये हुए थे राजीव गौबा ने। राजीव गौबा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो ये आवंटित किया गया 6,81,210.27 करोड़। ये ऑप्शन में दिया गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024-25 का यूएफा चैंपियंस लीग खिताब किसने जीता? 2024-25 का यूफा चैंपियनशिप लीग खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था पेरिस सेंट जर्मन ने। पेरिस सेंट जर्मन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था सिमोन बाइल्स ने। सिमोन बाइल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 76वां गणतंत्र दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चक्रवातों को रोकने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वल्सराम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान नदी के किनारे खेती करता है, पानी प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो नहर लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। नहर लिफ्ट आपका ऑप्शन में दिया था, तो नहर लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है? तो ये वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो ये होता है विखंडन या खंडन द्वारा नया जीव बनता है। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है? तब क्या होता है कि मासिक धर्म होता है। मासिक धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो ये होता है लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन परत को नुकसान किसके कारण हो रहा है? तो ये होता है क्लोरोफॉर्म कार्बन के द्वारा। क्लोरोफॉर्म कार्बन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये 1 स्वर्ण पदक जीते। 1 स्वर्ण पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि एथेनोइक अम्ल एक अम्ल है? तो ये एथेनोइक अम्ल
प्लस NaOH CH3 COONA प्लस H2O यानी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया का पूछा है तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि धनात्मक होती है, तो ये होती है फोकस और वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश ने पहला AI सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया था चीन ने। चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1923 में। 1923 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होगा G बराबर GM/r²। G बराबर GM/r² आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्पोर्ट एक्सेस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से किस में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया था, तो यह भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए और बी दो तारे जिनकी लंबाई समान है लेकिन ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी की तुलना में 2 गुना है, तो ए और बी तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1:2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वोल्टमीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है, तो ये विभवांतर को मापता है। विभवांतर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या था, तो ये था कार्यवाही दर कार्यवाही लैंगिक समानता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, तो ये है H2O। H2O क्या होता है, तो ये होता है पानी। पानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो ये होता है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पूछे तो 17 होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है तो 2, 8, 7 होता है। पहले कक्षा में 2 होता है, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 होता है, तो 2, 8, 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी है, तो ये बनी है स्थिरीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है, तो ये धारा स्थिर रहता है। धारा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तरंग की चाल का सूत्र क्या है, तो V बराबर n लैम्डा होता है। V बराबर n लैम्डा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है, तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट होता है, एक्सान होता है, फिर एक्सान टर्मिनल होता है, तो ये 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था शबानी आजमी के द्वारा। शबानी आजमी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था CISF ने 2025 में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया जो 10 मार्च 2025 को तमिलनाडु के थक्कोलम में आयोजित किया गया था, तो ये था क्ले कोट। क्ले कोट यानी लाल मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये 60वां स्थापना दिवस। पौधों में प्रजनन के दौरान प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा परागकण, निषेचन, भ्रूण, अंकुर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है, तो ये होता है अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामान्यतः एक चपटी गोल डिस्क के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का है कि 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई थी, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान चलाया था? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में पेरीफिक्सेस या क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में पेरीफिक्सेस या सफिक्सेस लगाए जाते हैं तो वे किसको दर्शाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासेक्टोमी में किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है? तो ये शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है। नेक्स्ट है, बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर एक छोटी और एक बड़ी समांतर रेखा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी द्वारा खाती है, ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे? क्वेश्चन फिर से, एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है, ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे? तो ये दोनों कहलाएंगे शाकाहारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है तो 5.5 से कम होता है, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? तो ये वस्तु के स्थिति के अनुसार वास्तविक, आभासी और उल्टा सीधा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, यह बात किस संस्थान द्वारा बताई गई? तो ये बात बताई गई आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये करती है कंपन का आयाम पर, कंपन का आयाम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग का भाग नहीं है? तो ये है साइटोप्लाज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या समान रहता है? तो धारा और करंट समान रहता है, इसका करेक्ट आंसर होगा धारा और करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किग्रा है, उस पर 20 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाया जाए और प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग कितना होगा? तो ये हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे आपको बता देते हैं। सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान दिया है 5 किग्रा और ये 20 न्यूटन का बल दिया हुआ है। बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो बल हमारा दिया है 20 न्यूटन का और द्रव्यमान दिया है 5 किग्रा का और एक त्वरण हमको ज्ञात करना है। 5 से काटेंगे 20 को तो 4 बार में कटेगा, यानी ए कितना निकल के आया? ए बराबर 4 निकल के आया। ये क्या निकल के आया? त्वरण निकल के आया। अब यहाँ पे दिया है प्रारंभिक वेग 0 है, यानी u बराबर कितना? 0 होगा। फार्मूला लगा देंगे v बराबर, पहला समीकरण का फार्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस at और ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग हमको निकालना है। प्रारंभिक वेग 0 दिया है, ए हमको पता है 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे। टी कितना दे रखा है? तो 4 सेकंड दे रखा है, यहाँ पे लिख लेंगे 4। तो ये आपका 0 हो जाएगा और 4 का 4 में गुणा कर लेंगे 16 हो जाएगा। v बराबर 16 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये अंतिम वेग होगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बनी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिया राय इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट FeSO4 के विलयन में लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो ये करेगी जिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूखे पत्ते और फल तब गिर जाते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो ये जड़त्व का उदाहरण होता है। जड़त्व आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है? तो ये 5 नेशनल सेंटर एक्सीलेंस खोलने जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर आयनिक बंध, वैद्युत संयोजन बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए सुदृढ़ बीमा की घोषणा की गई। दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में अब कितने रुपए तक कवरेज मिलेगा? तो ये मिलेगा 1 करोड़। 1 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, पास्कल होता है। पास्कल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? तो ये था डेनमार्क। तो डेनमार्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में हुए अस्त्र हिंद 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था? तो ये किया था गोरखा राइफल्स ने। गोरखा राइफल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर प्रवीण कुमार को किया गया था। प्रवीण कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन खोजा गया यह महिला किस राज्य की थी? तो ये महिला थी कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव ब्लिट्ज शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है? तो ये था अर्जुन एरिगैक्स। क्वेश्चन पूछा गया था कि बाइनरी फिशन किस जीव में होता है? तो ये होता है अमीबा है। अमीबा में आपका करेक्ट आंसर होगा अमीबा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एंजाइम की ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं। तो एंजाइम के ऑर्गेनल में क्या पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समान वेग और समय के ग्राफ में रेखा किसके समानांतर होती है? तो ये होता है समय अक्ष के समानांतर होता है। ये आपका ऑप्शन में दिया गया था समय अक्ष के समानांतर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका विभिन्न समूहों में समान कार्य करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है? तो यह श्रम के कार्यात्मक विभाजन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो किरण साधारण की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि CuSO4 सफ़ेद प्लस 5H2O पानी CuSO4 इंटू 5H2O नीला, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय बजट में हाल ही में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था त्वरण जी का सूत्र क्या होता है? तो जी बराबर होता है GM अपान R²। तो GM अपान R² आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2025 में किस ग्रैंड स्लैम ने सभी मैचों में पूरी तरह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया? तो ये किया गया था विंबलडन में। विंबलडन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो ये 15,057 केंद्र खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या होता है? तो H बराबर I² RT आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सभी अंगों का भिन्न भिन्न कार्य क्या होता है? तो ये होता है कोशिका का भिन्न होना। कोशिका का भिन्न होना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार 2024 में हॉकी के लिए किसे दिया गया? तो ये सलीमा टेटे को दिया गया था। सलीमा टेटे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो ये आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2070 तक। 2070 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला बेरियम सल्फेट किस रंग का होता है? तो ये होता है सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीमा विस्तार योजना 2025 कब लॉन्च होगी?
तो ये लॉन्च होगी दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस संस्थान को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया? तो ये निर्देश दिया था राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये होता है 2, 6 और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल H2O के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं 3 परमाणु होते हैं। 3 परमाणु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संभारिक क्या होता है? तो जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2025 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर क्या रहा? तो ये 38वां स्कोर रहा। 38वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में किस देश को अंतिम स्थान पर रखा गया? तो ये रखा गया था रूस को। रूस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 में महात्मा ज्योतिबाई फूले की जयंती जो 2025 में कब मनाई गई थी? तो ये 11 अप्रैल 2025 को मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 में INS शारदा ने एक द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया। यह किस देश के साथ आयोजित किया गया था? तो यह मालदीव के साथ आयोजित किया गया था। मालदीव आपका ऑप्शन में दिया था, तो मालदीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था लामिन यामल को। लामिन यामल आपको करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 के म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में किस पैरा खिलाड़ी को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन यानी ATP का बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो ये होता है आयोडीन। आयोडीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सा स्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये बनाता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है? तो ये ठोस में चलती है। ठोस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज दोस्तों हमको सेम इतना ही क्वेश्चन मिला था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको PDF चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के एक कमेंट करिएगा, मैं सभी शिफ्ट का PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।